वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं आप लोग? आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 के बाकी के क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक के क्वेश्चन पिछले पार्ट वीडियो में बनाया जा चुका है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। If cot theta equal to 7/8, evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड है cot स्क्वायर थीटा की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 और cot थीटा का रेशियो क्या होता है, कॉट थीटा का रेशियो क्या होता है, कॉट थीटा का रेशियो होता है b/p। b क्या है, बेस, p क्या है, परपेंडिकुलर। हम यहाँ पे छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो देखिए, यह 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है, 90 डिग्री के सामने वाली तिरछी वाली जो लाइन है, इसकी जगह फिक्स रहती है, यह हमेशा h ही होता है, h ही होता है। तो अब इन दोनों साइड में बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, तो वह बताएगा एंगल। कौन सा एंगल, यह वाला एंगल। तो अगर हम इस एंगल के अकॉर्डिंग चलेंगे, इस एंगल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बेस हो जाएगा नीचे वाली लाइन, मतलब इसकी एडजेसेंट लाइन ये वाली। तो यह हो गया b और यह हो जाएगा p। तो यहाँ पे कंपेयर करके देखेंगे तो b इक्वल्स टू 7 मिल जाएगा हमें और p इक्वल्स टू 8। h की वैल्यू निकाल लेते हैं। h की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इन ट्रायंगल बाई पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होता है फार्मूला। तो h स्क्वायर निकाल लेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर क्या है, p स्क्वायर क्या है, यहाँ पे लिख लीजिएगा नीचे, p इक्वल्स टू 8, b इक्वल्स टू 7, b इक्वल्स टू 7। तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर। ये कहाँ से मिला है, इन दोनों को कंपेयर करके मिला है। चलिए, तो यहाँ से h स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 7 7 जा 49 h हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ से हटा दिया गया है तो इधर रूट लग जाएगा, दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 113। तो h की वैल्यू हमें मिल गई है, h की वैल्यू मिल गई है √113। √113 हमें मिल गया है। चलिए, अब क्या करना है, हमें p की वैल्यू, b की वैल्यू, h की वैल्यू मिल गई है, तो क्या क्या चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए और कॉट थीटा भी निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, साइन थीटा का रेशियो होता है p/h, p/h। तो यह हो जाएगा, p की वैल्यू है 8 अपान में h की वैल्यू कितनी है, √113, √113। और cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b/h इक्वल्स टू, b कितना है, 7 अपान में √113 और cot थीटा, चलिए cot थीटा बाद में निकालेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे लिख लेते हैं, हो गया। cot थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, cot थीटा होता है, cot थीटा तो यहाँ पे दिया हुआ है 7/8, cot थीटा की वैल्यू तो दी हुई है। चलिए,
फर्स्ट क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यह फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो ऊपर वैल्यू निकाली गई है तो ऊपर वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो यह हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा क्या है, 8 अपान रूट 113 इंटू 1 माइनस साइन थीटा है तो वापस 8 अपान रूट में 113। डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस कितना है 7 अपान रूट 13 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा यानी 7 अपान रूट 113। चलिए, तो यहाँ से इसके बाद सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा देखिए, 8 अपान 113 इधर भी है इधर भी है, तो देख रहे हैं यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 अपान रूट 13 का होल स्क्वायर, 8 अपान रूट 113 का होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूला नीचे भी लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यह भी हो जाएगा 1 माइनस 7 अपान में 113 का होल स्क्वायर। फार्मूला कौन सा लगा है यहाँ पे लिख दीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगा हुआ है। चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 8 स्क्वायर अलग हो जाएगा, 113 रूट में है तो उसका भी अलग स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 जा 64 डिवाइड में रूट 113 को स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा 113 आ जाएगा। होल डिवाइड में नीचे क्या है 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49 और डिवाइड में रूट 113 को अगर स्क्वायर में करेंगे तो रूट हट जाएगा, नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास 113, 100 में 13 आ जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करेंगे, 113 को का एलसीएम लेंगे, ये जो लाइन है इसके ऊपर अभी सॉल्व करते हैं, तो इसके नीचे 1 है इसके नीचे 113 है, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो 113 आएगा, 113 1 जा 113 माइनस 64 होल डिवाइडेड बाई ये वाला डिवाइड है, ये हो जाएगा 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 113। चलिए यहाँ से देख सकते हैं कि 113 में 64 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 51 डिवाइडेड बाई 113, और यह जो मेन डिवाइड है ये वाली लाइन, इसको जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो यह हो जाएगा 113
डिवाइड में 113 से माइनस कर देंगे 49 को, तो कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 'तो चलिए, तो यहाँ से नंबर क्या मिल गया हमें, 13 में से 13 माइनस हो गया, 13 में से 13 माइनस हो गया, यहाँ पे यह नंबर, यह 113 में से 64 को माइनस करेंगे तो यह 54 यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हो जाएगा 113 को 64 में माइनस करेंगे तो आएगा 49 आ जाएगा। तो चलिए, यह डिवाइड हो गया तो यह आ गया 49 डिवाइडेड बाई 64। 49 डिवाइडेड बाई 64, यह एक आंसर आ गया है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आ गया है। सेकंड है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है 7/8। 7/8 यहाँ पे भी निकाला गया था 7/8। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7/8 का होल स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 7 7 जा 49 डिवाइडेड बाई 8 8 जा 64। यह आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को यहाँ से आप नोट कर लीजिए और इसी के साथ 7th क्वेश्चन समाप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में। तो 8th क्वेश्चन है, इफ 3 cot a equals to 4, 3 cot a equals to 4, then check whether 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a equals to cos square a minus sin square a or not। तो यहाँ पे 3 cot a की वैल्यू दी हुई है और हमें यह बताना है कि यह इसके इक्वल है या नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं, छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं और सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे देखते हैं क्या दिया हुआ है। 3 cot a equals to 4, cot a equals to 4 अपान में 3, और cot a का रेशियो क्या होता है, cot a का रेशियो होता है b अपान p। तो इसमें 90 डिग्री के सामने वाली साइड h, यदि एंगल a ये है तो b क्या हो जाएगा, ये, और p हो जाएगा ये। b और p की वैल्यू दी हुई है, p यहाँ से मिल जाएगा हमें 3 और b मिल जाएगा 4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हियर b equals to 4, p equals to 3 in triangle by पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस की थ्योरम क्या होती है, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 16। 9 प्लस 16 तो h इक्वल्स टू हो जाएगा, रूट इधर लग जाएगा 25। तो यहाँ से चलिए h इक्वल्स टू है √25, तो h इक्वल्स टू यहाँ पर मिल गया हमें 5। h की वैल्यू मिल गई है, b की वैल्यू और p की वैल्यू मिल गई है। तो डायरेक्ट आ जाते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को ही।
नाउ लिख लेते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से देखिएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। tan ए का रेशियो क्या होता है? tan ए का रेशियो होता है पी अपान बी। पी अपान बी, तो tan स्क्वायर है तो हो जाएगा पी अपान बी स्क्वायर, पी अपान बी स्क्वायर, और डिवाइड में 1 प्लस पी अपान बी स्क्वायर। tan का रेशियो होता है पी अपान बी इक्वल्स टू कॉस का रेशियो क्या होता है? बी अपान एच, और कॉस स्क्वायर है तो बी अपान एच का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन का रेशियो क्या होता है? बी सॉरी पी अपान एच, पी अपान एच, तो साइन स्क्वायर है तो इसमें भी क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। हमारे पास पी बी एच सभी की वैल्यू पता है, वैल्यू रख देते हैं, तो यह हो जाएगा 1 माइनस पी क्या है? पी है 3 अपान बी है 4, 3 अपान 4 का होल स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस 3 अपान 4, 3 अपान 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है? बी क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है 4 अपान एच है 5, 4 अपान एच होल स्क्वायर माइनस पी मीन्स 3 अपान 5 होल स्क्वायर। किसी भी नंबर को इधर से उधर ट्रांसपोज नहीं करना है, इसे एज इट इज जिधर है सॉल्व कर लेना है और देखना है कि दोनों साइड में क्या आता है। दोनों साइड को सिंपल सा सॉल्व कर लेना है, देखते हैं क्या आता है। तो यह हो जाएगा 1 माइनस यह हो जाएगा 3 स्क्वायर अपान 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 3 जा 9 अपान 4 स्क्वायर हो जाएगा 16। डिवाइड में यह 1 प्लस है तो 1 प्लस 3 स्क्वायर 9, और डिवाइड में 16 इक्वल्स टू में हो जाएगा, 4 4 जा 16 डिवाइड में 5 5 जा 25 माइनस 3 3 जा 9 अपान 25। चलिए यहाँ से देखिएगा 16 1 जा 16 माइनस 9 अपान 16 हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस 9 अपान 16। अब देखिए यह जो मेन डिवाइड है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। डिनोमिनेटर में है 16 तो आ गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 16 1 जा 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 इक्वल्स टू दोनों में 25 है तो 25 एलसीएम लेके हो जाएगा 16 माइनस में 9, 16 माइनस 9, तो यह डिवाइड हो गया इससे। 16 में से 9 माइनस कर दिया गया, 16 में 9 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 अपान 16 में 9 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 25, और इक्वल्स टू इधर क्या हो गया? 16 में 9 को माइनस कर देंगे तो सेम नंबर आ जाएगा 7 अपान में 25। यहाँ पे एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, तो यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे फाइनल आंसर में लिख देंगे, फाइनल आंसर में लिख देंगे हेंस दिस इज ट्रू। यह ट्रू है, इतना इक्वल्स टू इतना सही है।
यह हो गया फाइनल आंसर और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल एट B इफ tan A इक्वल्स टू 1। देखिए देखिए एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल किस पर बन रहा है, बी पर। तो यह जब बी हो गया तो इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं सी। ए बी और सी, ए बी और सी हो गया है और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। tan ए इक्वल्स टू दिया हुआ है, tan ए इक्वल्स टू दिया हुआ है, tan ए इक्वल्स टू tan ए इक्वल्स टू है 1। अपान में 1 लिख सकते हैं, अपान में 1 लिखा जा सकता है। और tan ए का रेशियो क्या होता है, tan ए का रेशियो क्या होता है, tan ए का रेशियो होता है P अपान B, P अपान B। तो यहाँ से हमें P इक्वल्स टू 1, B इक्वल्स टू 1 मिल चुका है। तो देखिए tan ए एंगल ए की बात हो रही है, तो इस एंगल के अकॉर्डिंगली बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा यह। तो यह जब बेस हो जाएगा, B बेस है तो यह हो गया बेस और P की भी वैल्यू दी हुई है 1। H की वैल्यू निकालनी है, H की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या होती है, थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, h इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर में 1 प्लस 1, h इक्वल टू हो जाएगा √2। हमें h की वैल्यू मिल चुकी है, h की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो जब h की वैल्यू मिल चुकी है तो अब फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यह क्वेश्चन नंबर 1 है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एक बार थोड़ा मैं क्वेश्चन देख लूं, अगर क्वेश्चन थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाएगी तो फिर पूरा गलत हो जाता है। एक नंबर साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। चलिए साइन ए, साइन का रेशियो क्या होता है, साइन का रेशियो क्या होता है, P अपान H इंटू P अपान H इंटू कॉस का रेशियो क्या होता है, कॉस का रेशियो होता है B अपान H, B अपान H प्लस कॉस का रेशियो क्या होता है B अपान H, साइन का रेशियो होता है P अपान H। अब ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से समझना है, ध्यान से यहाँ पे समझना है। क्या समझना है, क्या समझना है, समझना यह है कि साइन ए की बात हो रही है। तो देखिए एंगल ए के अकॉर्डिंग, इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस यह है और परपेंडिकुलर यह है। तो साइन ए P अपान H, इस एंगल के अकॉर्डिंग P क्या है 1 अपान H क्या हो जाएगा, H की वैल्यू √2 अभी निकाली गई है, मल्टीप्लाई कॉस C, यानी इस एंगल के अकॉर्डिंग देखना है। हालांकि P और B दोनों की वैल्यू है सेम तो प्रॉब्लम नहीं होगी,
लेकिन हमें ध्यान रखना है कि अगर अकॉर्डिंग सी के देखना है, सी एंगल के अकॉर्डिंग देखना है, जैसे कॉस सी लिखा हुआ है तो कॉस सी इस एंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस हो जाएगा बीसी, बीसी बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/h, h की वैल्यू वही रहेगी, h की वैल्यू वही रहेगी। तो हमें इस एंगल के अकॉर्डिंग देखना है कि a के अकॉर्डिंग पूछ रहा है या c के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। जैसे cos a, अब इस एंगल के अकॉर्डिंग b क्या होगा, इस एंगल के अकॉर्डिंग b होगा ab, यानी 1/√2 मल्टीप्लाई p साइन c, इस एंगल के अकॉर्डिंग, इस एंगल के अकॉर्डिंग p हो जाएगा ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√2, 1/√2। तो यहाँ पे जरूर ध्यान देना है कि किस एंगल के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, जिस एंगल के अकॉर्डिंग पूछेगा उसके अकॉर्डिंगली ही हमें p और b की वैल्यू रखनी है। तो यह इस क्वेश्चन में b और b दोनों सेम है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर सेम नहीं होंगे तो ध्यान रखना है। चलिए, तो यह हो जाएगा 1/√2, √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस इन दोनों भी में मल्टीप्लाई करेंगे √2 को तो हो जाएगा 1/2, और यहाँ से आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 2/2 इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से हमें मिल जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से हमें मिल जाता है। और यहीं पे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को ही सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को ही यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है cos a cos c, cos a cos c माइनस साइन a साइन c। तो cos a का भी होता है रेशियो b/p मल्टीप्लाई, रेशियो तो वही रहेगा b/p ही रहेगा, माइनस इसका p/h, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, रेशियो b/h और यह मल्टीप्लाई p/h। चलिए, cos a इस एंगल के अकॉर्डिंग b क्या है ab, तो 1/h√2 मल्टीप्लाई cos c इस एंगल के अकॉर्डिंग b क्या है 1/√2, इधर भी वही हो जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2, 1/√2। तो यह हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0, और यह क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ चुका है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, यह यहाँ पे क्यू पर राइट एंगल बना हुआ है, इसका मतलब इसके सामने वाली साइड एच होगी, बाकी को इसको मान लेते हैं पी और यह हो जाएगा क्यू। तो पी आर प्लस क्यू आर, पी आर और क्यू आर दिया हुआ है 25, पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बिना देरी किए हुए सॉल्व करते हैं जल्दी से। क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है क्या दिया हुआ है पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू निकाल लेते हैं 25 माइनस पी आर, 25 माइनस पी आर, यह हो जाएगा 25 माइनस पी आर, यह हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1।
इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर परपेंडिकुलर बी हो गया बेस, तो यदि इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बेस हो जाएगा पी क्यू, दो जगह क्यू कहाँ से आ गया, पी क्यू आर, यह हो जाएगा आर। तो पी क्यू बेस हो जाएगा इस एंगल के अकॉर्डिंगली, और क्यू आर जो है तो हमारा पी हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर। तो चलिए फाइंड करते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा क्यू आर, क्यू आर हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, और एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर। चलिए सारी साइड की साइड ही रख दी गई, यहाँ से इन जो जो हम वैल्यू हमें पता है रख देते हैं। तो पी आर की वैल्यू हमें पता नहीं है, क्यू आर की वैल्यू पता है। यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस पी आर का, 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू, वेयर इज पी क्यू है 5 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यह हो जाएगा पी आर होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी का फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो यह हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई बी यानी पी आर प्लस बी स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मीन्स 5 5 जा 25। यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा पी आर स्क्वायर। तो देखिए पी आर स्क्वायर पॉजिटिव इधर है और एक इधर पी आर स्क्वायर है, दोनों साइड पॉजिटिव हैं तो दोनों कट जाएंगे, दोनों साइड के पी आर स्क्वायर कट जाएंगे, तो इतना पूरा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 25 2 जा 50 पी आर, यहाँ से 50 पी आर और यह तो कट ही गया, बचा प्लस 25 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 0, इक्वल्स टू आ गया 0, इसको सॉल्व करते हैं तो यह हो जाएगा -50 पी आर इक्वल्स टू -50 को 25 से ऐड करेंगे तो हो जाएगा 650, और 650 इधर आके -650 हो जाएगा, -650 आ जाएगा इधर। तो पी आर की वैल्यू यहाँ से हो गई -650 डिवाइड में -50, तो पी आर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे कितना आ जाएगा 13। तो पी आर की वैल्यू हमें मिल चुकी है, पुट वैल्यू ऑफ पी आर इन 1, इक्वेशन 1 में पी आर की वैल्यू रखेंगे जब, तो क्यू आर इक्वल्स टू हो जाएगा, क्यू आर इक्वल्स टू 25 माइनस पी आर है, 25 माइनस पी आर में 13, तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी 13 में से
25 में से 13 माइनस कर दिया गया तो कितना आ गया 12। तो हमें मिल गया क्यू आर 12, क्यू आर मिल गया है 12 और पी आर मिल गया है 13। बेस, परपेंडिकुलर और एच सभी की वैल्यू मिल चुकी है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे। अब फाइनल आंसर क्या क्या पूछा है, साइन पी इक्वल टू इस एंगल के अकॉर्डिंग, साइन पी पूछा है यानी इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होता है, पी अपान एच इसकी होती है रेशियो, पी की वैल्यू है 12 अपान एच की वैल्यू है 13, तो साइन पी हो गया। कॉस पी, कॉस पी, कॉस पी क्या होता है, कॉस पी का रेशियो क्या होता है बी अपान में एच, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस है पी क्यू, तो बी अपान एच बेस है पी क्यू यानी 5 अपान एच क्या है 13। टेन पी क्या होता है, टेन पी का रेशियो क्या होता है पी अपान में बी, पी दिया हुआ है 12 और अपान में बी दिया हुआ है 5, और यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 होता है समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को। यह एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या करना है इसमें, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो सिंपल सा इसमें है करना क्या कि जो स्टेटमेंट दी हुई है इसे हमें पढ़ना है, यह ट्रू है या फॉल्स है यह बताना है, लेकिन आंसर को भी जस्टिफाई करना है यानी रीजन सहित बताना है। चलिए रीजन सहित बताते हैं, क्या है इनका। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, तो tan a क्या हमेशा 1 से कम होता है, कम होता है, मान लेते हैं कम होता है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होती है √3 को सॉल्व करेंगे 1.73 ऐसे कुछ करके नंबर आता है, तो यहाँ tan 60 तो 1 से ज्यादा हो गया, tan 60 1 से ज्यादा हो गया, और ये बोल रहा है कि हमेशा 1 से कम होता है, ऐसे कैसे कम होता है, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। रीजन लिख सकते हैं आप। सेकंड नंबर में चलते हैं, सेकंड नंबर में चलते हैं। सेकंड क्या है, सेक ए इक्वल्स टू 12 बस दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ। 12/5, सेक ए इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, तो सेक ए 12/5 होता है। सेक ए का रेशियो क्या होता है, सेक ए का रेशियो होता है एच अपान में बी, एच अपान में बी। अब ध्यान से देखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी है हम लोग रेशियो पढ़ते हैं, तो एच की वैल्यू हमेशा ज्यादा रहती है, सबसे ज्यादा रहती है, बी और पी के से ज्यादा रहती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एच 12 है बी 5 है, तो यानी यह जो दिया हुआ है यह ट्रू है, यह ट्रू है। क्योंकि एच इज ग्रेटर देन बी, एच इज ग्रेटर देन बी, एच इज ग्रेटर देन बी। चलिए थर्ड में चलते हैं। cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इसे एक वर्ड है एब्रीविएशन, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो cos A है, cos A है, तो cosecant ऑफ एंगल A का शॉर्ट फॉर्म है, cosecant ऑफ एंगल A का शॉर्ट फॉर्म है cos A। तो अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, हालांकि इसमें यह फॉल्स है, यह फॉल्स है, तो इस क्वेश्चन के साथ ही जितने भी रेशियोज हैं सभी यह किसके शॉर्ट फॉर्म है मैं सारे का बता देता हूँ, तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि फॉल्स कैसे हैं, और बाकी के भी आपको रिवीजन हो जाएगा कि बाकी के शॉर्ट फॉर्म कैसे होते हैं। तो यहाँ पे मैं सभी का बता देता हूँ, सभी का, यानी साइन ए किसका शॉर्ट फॉर्म है, साइन ए
साइन ए साइन ऑफ एंगल ए का शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ पे ई लगेगा, ई। तो साइन ए जो है, तो साइन ऑफ एंगल ए का शॉर्ट फॉर्म है। तो कॉस ए किसका शॉर्ट फॉर्म है? कॉस ए जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, कॉस ए किसका शॉर्ट फॉर्म है? कॉस ए कोसाइन ऑफ एंगल, मैं इस तरह से बना देता हूं, एंगल ए का शॉर्ट फॉर्म है। कॉस ए कोसाइन ऑफ एंगल ए का शॉर्ट फॉर्म है। टेन ए किसका शॉर्ट फॉर्म है? टेन ए किसका शॉर्ट फॉर्म है? टेन ए टेंजेंट ऑफ एंगल ए। टेंजेंट ऑफ एंगल ए का शॉर्ट फॉर्म हो गया टेन ए। आगे भी देख लेते हैं, कॉसेक ए। कॉसेक ए किसका शॉर्ट फॉर्म है? कॉसेक ए कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए। कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए, कॉसेक ए इसका शॉर्ट फॉर्म है जो इसमें दिया हुआ है। इस सेंटेंस में कॉस ए को पूछा था और इसका दिया हुआ था, तो यह फॉल्स है, मैं पहले ही बताया हूं। तो कॉसेकेंट ए का शॉर्ट फॉर्म हो गया कॉसेक ए हो गया। आगे भी देख लेते हैं, सेक ए। सेक ए किसका शॉर्ट फॉर्म है? सेक ए सेकेंट ऑफ एंगल ए का शॉर्ट फॉर्म हो गया। सेकेंड ऑफ एंगल ए का शॉर्ट फॉर्म हो गया है। आगे क्या है? आगे क्या होता है? कॉट ए किसका शॉर्ट फॉर्म हो गया? कॉट ए किसका शॉर्ट फॉर्म हो गया? कॉट ए हो जाएगा को टेंजेंट ऑफ एंगल ए। को टेंजेंट ऑफ एंगल ए का शॉर्ट फॉर्म हो गया कॉट ए। तो यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है, यह हम लोग शॉर्ट फॉर्म पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट वापस आ जाइए। अब आप खुद बता सकते हैं कि कॉस ए इसका एब्रीविएशन है या नहीं है। तो इसका एब्रीविएशन नहीं है, तो कॉस ए किसका एब्रीविएशन है? कॉस ए कोसाइन ऑफ एंगल ए का एब्रीविएशन है। तो आप इसको रीजन में इस लाइन को आप लिख सकते हैं, बाकी याद करने के लिए सारा ही याद कर लीजिए। चलिए फोर्थ में चलते हैं। फोर्थ में क्या दिया हुआ है? फोर्थ में कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। यह बोल रहा है कॉट और ए जो लिखा हुआ है, तो कॉट और ए का मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? यहाँ पे कॉट और ए जो लिखा हुआ है, तो कॉट और ए के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? प्रोडक्ट हो रहा है? नहीं। कॉट ए क्या है? पूरा ही एक है, एक नाम ही है पूरा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, यह फॉल्स हो जाएगा। और आंसर में रीजन में लिखेंगे कॉट ए इज अ सिंगल एंटिटी। चलिए फिफ्थ नंबर में क्या है? फिफ्थ नंबर क्वेश्चन गलत है क्या? 4/3, 4 में यहाँ पे 3 दिया हुआ है। साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जो साइन थीटा जो दिया हुआ है 4/3, और हमें पता है, हमें क्या पता है? हमें पता है कि जो साइन थीटा का रेशियो होता है तो P अपान में H होता है। P अपान में H होता है। अब देखिए यहाँ पे H की वैल्यू 3 है। अभी मैं बताया हूं कि H की वैल्यू हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे H की वैल्यू कम है, तो यह हो जाएगा फॉल्स, यह हो जाएगा फॉल्स।
और रीजन में आप लिख सकते हैं, रीजन में लिख सकते हैं P इज ग्रेटर देन, सॉरी H, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, मैं इरेज कर देता हूं, यहाँ पे दूसरा रीजन लिखना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि H इज लेस देन P, H इज लेस देन P इज नॉट पॉसिबल। H P से छोटा नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 के साथ एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जा चुके हैं। और यह सेकंड पार्ट वीडियो है, जैसा कि स्टार्टिंग में ही बताया हूं कि फर्स्ट पार्ट वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से ही बाकी यानी क्वेश्चन 1 से 6 तक के क्वेश्चन देख सकते हैं। और इसमें तो 7 से 11 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जा चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 8.2।